फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र राजपूत अकेडमी स्कूल रावसर से और हम क्लास लेके आए क्लास 9 में अपनी जो क्लासेस चली हैं वैदिक मैथमेटिक्स। आज उसकी न्यू क्लास लेके आए अच्छे क्वेश्चन के साथ। और आज का टॉपिक है अपना फाइंड द स्क्वायर बाय ऑफ धवन योग मेथड, यानी धवन योग मेथड से स्क्वायर कैसे निकालें। निखिलम से हमने स्क्वायर निकाले, क्यूब निकाले, दोनों रीड कर लिए लास्ट वीडियो में। आज हम धवन योग मेथड को रीड करते हैं कि इससे स्क्वायर कैसे निकलते हैं। ओके गाइस, और पिछले जितनी वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बेस पे आज ये हम क्लास लेके हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या आपका, यानी जो कांसेप्ट है वो क्या गाइस अपना धवन योग मेथड। आपको क्या समझना है कि धवन योग मेथड या द्वंद्व योग मेथड से क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, जैसे अपने पास में सभी क्वेश्चन नोट किए मैंने। इनका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 4 4 कोई डिजिट है, इसकी स्क्वायर निकालनी है। क्या फाइंड करना है गाइस, स्क्वायर क्या निकालना है स्क्वायर, लेकिन किस फॉर्मूले से धवन योग, वो नहीं लगाना आपको, नंबर प्लस में डेविएशन ऑब्लिक डेविएशन स्क्वायर। इस बार कांसेप्ट चेंज हो गया, बाय निखिलम योग मेथड से। ओके, सो बाय धवन योग मेथड से, धवन योग मेथड से सोल्व करेंगे गाइस। 44 है। सबसे पहले नंबर सिस्टम को पता है कि नंबर में कैसे नोट करते हैं। 4 है, डबल डिजिट है, इसको 4 4 एंड 4 जैसे मैंने उसमें कराया था आपको, ठीक है ना, उदय त्रिवेंद्र वाले फॉर्मूले कराए थे ना। 4 फिर 4 3 फिर 4 3 4, उनका सेम यहाँ पे भी ग्रुप बनाते हैं। 2 डिजिट है, कितने ग्रुप बनेगा गाइस, 3 ग्रुप बनेंगे। ओके, कैसे 4 फिर डबल 4 फिर ये पहले ये डिजिट फिर डबल फिर लास्ट वाला डिजिट। अब कांसेप्ट क्या है आपका, वो कांसेप्ट समझना बेसिक कांसेप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी 44 की स्क्वायर निकालनी है। सिंगल ऑफ डिजिट है उसकी क्या करनी है, स्क्वायर। सिंगल डिजिट है उसकी क्या करनी है गाइस, स्क्वायर। सिंगल डिजिट है उसकी क्या करनी है, स्क्वायर। तो सिंगल डिजिट कितना है, 4 है, तो 4 की क्या कर दो गाइस, स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, सभी को फेयर लगाओ, ऑब्लिक ये रहा गाइस अपना ऑब्लिक। फिर कितने डिजिट आ रहे हैं आपको, इसे डबल डिजिट आ रहे हैं। डबल डिजिट आने का मतलब क्या, डबल मतलब 2 से। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 2 into में 4 into में 4, यानी सिंगल सिंगल डिजिट नोट करके। सिंगल डिजिट है उसकी स्क्वायर करनी है। डबल डिजिट आ रहा है तो उनका इन स्टेप समझा रहा हूं आपको। 2 लगाना अपने अकॉर्डिंग, और जितने भी डिजिट है उनको क्या कर देना, मल्टीप्लाई में। अब ये देखो, मुझे लास्ट डिजिट बताओ क्या आ रहा है, सिंगल। और अभी सिंगल के लिए मैंने क्या किया है कि इस पे क्या कर देनी है, स्क्वायर। इस पे क्या कर देनी है गाइस, आपको स्क्वायर कर देनी है। ओके, रिपीट करते हैं। डिजिट क्या था मेरे पास, 44 है। इसको ग्रुप में किस योग से करना है आपको, धवन योग मेथड से स्क्वायर निकालना है। तो धवन योग मेथड से सोल्व करना तो आपको पहले ग्रुप बनाने हैं। 4 फिर डबल 4 फिर 4। तो धवन योग मेथड से पहले सिंगल डिजिट है उसको स्क्वायर कर दो, फिर डबल डिजिट है 2 आपकी तरफ से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 into 4 करो, तो लास्ट में ये 4 मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया आपका। मैथमेटिक्स देखो कैसे, 4 की स्क्वायर कितनी होती है गाइस, आपको सर 16। 2 into में 4 8 into 4 गाइस कितना होगा, 32 के इक्वल होगा। और इस 4 की स्क्वायर क्या होगी, 16। कोई इसमें बेस काम नहीं करेगा, कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। बस आपको एवरी ऑब्लिक से वन ऑफ डिजिट पिक करना है। एवरी ऑब्लिक से क्या लेना, वन ऑफ डिजिट, यानी यहां से 1 फिर आगे वाले इसमें ऐड करो, यहां से 1 फिर इसमें ऐड करके यहां से 1। ओके गाइस, तो आंसर देखिए क्या बनेगा। यहां पे 4 ये 6 है, ये नोट करके मैंने ये इसमें ऐड करना है। ऐसे एरो लगाना है आपको भी। 2 + 1 कितने हो गाइस, 3। फिर ये इसमें ऐड कर दो, तो 3 + 6 कितने हो गए, 9, और 1 का 1। तो आंसर कितना आ रहा है कि 44 की स्क्वायर कितनी आ रही है आपके पास, 1936। ओके, मैं और क्वेश्चन कराता हूं कि आपको ये कांसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। अब 3 ऑफ डिजिट कैसे सोल्व करते हैं, सिंगल निकाला जाए। ओके, यानी सिंगल 2 ऑफ डिजिट का वाला मैंने समझा दिया आपको। 3 डिजिट आ जाए, यानी 368 की स्क्वायर निकालो। 368 की क्या गाइस, क्या फाइंड करनी है, स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से, बाय धवन योग मेथड से। ओके, तो 368 है, पहले तो इसको क्या बना लेते हैं गाइस, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप में नोट करते हैं। पहले यूनिट डिजिट है, यानी फर्स्ट ऑफ डिजिट है उसको सिंगल नोट करो, फिर डबल नोट करो 36, फिर एक और डिजिट रह गया 368 का ग्रुप बनेगा। उसके बाद में 68 का ग्रुप बनेगा, और लास्ट में 8 का ग्रुप है। आई होप समझ में आ रहा है आपको कि मैं कैसे करा रहा हूं आपको। 368 था, 3 ऑफ डिजिट थे, पहले सिंगल 3 फिर 36 फिर 368 फिर 68 और लास्ट में 8, यानी कितने ग्रुप बन गए, 5। 2 डिजिटल 3 बनेंगे, 3 है तो 5 बनेंगे। ओके गाइस, अब इसकी क्या कर देनी है आपको, स्क्वायर निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, स्क्वायर निकालेंगे। पहले क्या करते हैं, सिंगल डिजिट है उस पे क्या कर देनी है, स्क्वायर। गाइस कोमा से पहले ये सिंगल नहीं है, इस पे क्या कर देनी है, स्क्वायर, यानी 3 की स्क्वायर नोट कर देनी। गाइस कर दी मैंने। फिर क्या लगाते हैं, ऑब्लिक, ये रखा है अपना ऑब्लिक।
यहाँ पे कितने डिजिट आपको सर 2 है, तो 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 3 इनटू में 6 अलग अलग करने हैं। ओके गाइस, अब देखो 3 वाला 2 वाला ये हमने सीख लिया, अब आपको समझना है 3 वाला कैसे होगा। 3 वाले में गाइस आपको 2 से तो मल्टीप्लाई करना, लेकिन करना किसको है, फर्स्ट और लास्ट को। किसका मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट और लास्ट का, यानी 3 ऑफ डिजिट का ग्रुप बन रहा है तो उसमें 2 मल्टीप्लाई करो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, फर्स्ट डिजिट। फर्स्ट कितना है भाई आपका 3 है, और इस डिजिट का लास्ट डिजिट कौन सा है भाई, इस ग्रुप का 8 है। ओके गाइस, फिर क्या करना, जो मिडिल डिजिट रहेगा ना, ये रहा मिडिल यानी सेंटर में, उसकी क्या कर देना, आपको स्क्वायर करके ऐड कर देना। क्या करना है गाइस, स्क्वायर करके ऐड कर देना, स्क्वायर डालो और प्लस का साइन लगाना। ओके, ये ब्रेक हो गया कंप्लीट। 3 वाला मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। 3 ऑफ डिजिट बन रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2 तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन किसके साथ करना है, फर्स्ट और लास्ट के साथ, और जो बीच वाला डिजिट है सेंटर वाला, इसको क्या कर देना, स्क्वायर करके ऐड कर देना। ओके, फिर यहाँ पे कितने डिजिट बन रहे हैं गाइस, 2 ऑफ डिजिट बन रहे हैं, तो 2 बनाने के लिए वापस वही, यहाँ पे भी 2 बने तो मैंने ऐसा किया, तो यहाँ पे भी 2 बने तो यहाँ पे मैं सेम ऐसे ही करूंगा नोट, 2 इनटू में 6 इनटू में 8 गाइस। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या बनना है, सिंगल, तो सिंगल का मतलब क्या कर देना है, 8 पे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, 8 पे स्क्वायर। ये है बहुत ही इजी कांसेप्ट है भाई, सबसे अच्छा फार्मूला लगता है ये स्क्वायर वाला, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा और इजी है कांसेप्ट। क्या आंसर आएगा गाइस, ये रहा इक्वल का साइन, अब चलें दो इक्वल में, 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, ये रहा गाइस 9 अपना। फिर क्या हो रहा है, ऑल ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई में, तो हम भी क्या कर देते हैं गाइस, मल्टीप्लाई, 2 into 3 कितनी हो गई 6, और 6 into 6 किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। ओके गाइस, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हम भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 into 3 6, और 6 into में गाइस कितना आएगा, आप बताओ मुझे, 48 आएगा, प्लस में कितना आ रहा है 36 आ रहा है। इसको भी सॉल्व करो, 2 into 6 कितना होगा 12, और 12 8 का 96, 12 8 का गाइस 96। ओके गाइस, समझ गए सभी। और 8 की स्क्वायर कितनी होती है गाइस 64, ये रहा अपना 64। सभी डिजिट को सोल्व कर लेते हैं, प्लस को भी सोल्व कर लें स्टेप बाय स्टेप। 9 ये नोट कर दिया मैंने, 36 को यहाँ पे नोट कर दिया मैंने, और क्या डिजिट है मेरे पास, इन दोनों का प्लस करना है, तो 8 प्लस में 6, 8 प्लस में 6 कितना होता है गाइस 14, 4 प्लस 3 7, 7 और 1 कितना हो गया गाइस 8, 7 और 1 कितना आ रहा अपना 8, यानी कितना आ रहा है 84। फिर देखो नेक्स्ट जो अपना बन रहा है ऑब्लिक में, नेक्स्ट ऑब्लिक में क्या बन रहा है गाइस 96 ये रहा, और लास्ट में 64 ये रहा। अब क्या करना है, सभी को प्लस कर देना है, यानी सिंगल डिजिट ये रहा आपका, ये इसमें ऐड करो, बताओ मुझे 6 और 6 कितने हो गए भाई, आपको सर 12 हो गए, 9 और 1 10, 10 कहां से बना 1 ऑफ कैरी, 9 प्लस 1 कितने हो गए 10, 10 प्लस में 4, 10 प्लस 4 कितने होता है गाइस 14, 1 ऑफ कैरी, 1 8 और 1 9, 9 प्लस में 6 कितने आएंगे गाइस 15, 1 ऑफ कैरी, 9 प्लस में 6 कितने आएंगे 15, 1 ऑफ कैरी, वो इसमें ऐड कर दो, यहाँ पे बन गए 4, 4 ऐड कर दो किसमें 9, 4 और 9 कितने होते हैं 13। तो आंसर कितना आएगा गाइस जी, इसका सोल्व करने पे यानी 368 की स्क्वायर करते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 135424, 135424। आई होप स्टूडेंट्स आने लगा होगा सभी को। ओके, किसी बच्चे कोई कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने 2 कांसेप्ट कराया और इजी फॉर्मूले में कराया। आप करते हैं 4 वाला, अपने सिलेबस में 4 तक है तो 4 तक आपको रीड करना है। ओके गाइस, करते हैं स्टार्ट न्यू अपना जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, धवन योग मेथड से करना है, सेम जैसे मैंने 2 क्वेश्चन कराया इसको भी वैसे ही करते हैं। क्वेश्चन थर्ड नोट करते हैं 1 2 3 4, इस पे क्या निकालना है गाइस, स्क्वायर फाइंड करनी है। ओके, कौन से फॉर्मूले से, y धवन योग मेथड से। ओके, धवन योग फॉर्मूले से या मेथड से या कांसेप्ट से। ओके, तो आपको वैल्यू निकालनी गाइस। अब यहां से करते हैं इसको सॉल्व। 1 2 3 4 अपने पास। ओके गाइस, इस कांसेप्ट पे करते हैं 1 2 3 4। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है 1 2 3 4। इसको क्या नोट करते हैं गाइस, 1 1 2। ओके, 1 2 3 1 2 3 4, अगेन 2 3 4 3 4 एंड 4। ओके गाइस, ये अपने पास कांसेप्ट। क्या फाइंड करना है गाइस, स्क्वायर फाइंड करनी है। करते हैं स्टार्ट 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो गाइस, आपको क्या फाइंड करनी है, 1 2 3 4 की होल ऑफ स्क्वायर। कैसे नोट कर सकते हैं इसको, आपको सर 1 की स्क्वायर
यूनिट डिजिट क्या होता है गाइस, स्क्वायर कर देनी है, फिर ऑब्लिक स्टार्ट करना है। अब ये कितने डिजिट है, 2 ऑफ डिजिट, इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2। ओके, 3 ऑफ डिजिट का कांसेप्ट क्या होता है गाइस, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको करना है, फर्स्ट और थर्ड को। किसको मल्टीप्लाई करना है गाइस, फर्स्ट इनटू में थर्ड, यानी फर्स्ट और लास्ट को, और जो सेंटर वाला डिजिट है मिडिल में उसकी क्या कर देना गाइस, स्क्वायर करके ऐड कर देना आपको। ओके, 3 ऑफ डिजिट का जैसे आपके पास कोई ग्रुप बन रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट और लास्ट को, और जो मिडिल में है सेंटर में उसकी क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करना आपको। यहां पे गाइस कितने नंबर है, 4 है, तो इसका कांसेप्ट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट को और लास्ट को, यानी कि फर्स्ट नंबर पे और 4 नंबर पोजीशन में कौन सा डिजिट है, 1 इनटू में 4। फिर गाइस आपको लगा देना प्लस, प्लस लगा लिया सभी ने, और रिमेनिंग क्या रहेगा 2 एंड 3, यानी सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, इसको गाइस मल्टीप्लाई कर देना 2 से, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इनटू में 3, ये आपके पास नंबर। ओके, 2 इनटू में 3। ओके गाइस, क्लियर है सभी को, किसी बच्चे को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम रिपीट करते हैं, कितने डिजिट आ गए 3, इसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को और लास्ट को, यानी कि 2 इनटू में 4, और आपको ऐड कर देना है गाइस क्या, मिडिल टर्म की स्क्वायर कर दी मैंने ऐड। अगेन सोल्व करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, किससे गाइस, 3 into 4, क्यों, बिकॉज़ यहाँ पे 2 ऑफ डिजिट और लास्ट डिजिट क्या कर देते हैं गाइस, स्क्वायर करके सोल्व कर देते हैं इसको। ओके, अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 1 की स्क्वायर गाइस कितनी होगा आपको सर, 1, इसको सोल्व करना, 2 बन जाए 2, 2 into 2 4, यहाँ पे मैंने 4 नोट करके आगे सोल्व करें, 2 3 जा 6। ओके, प्लस का साइन, और 2 की स्क्वायर गाइस 4, 2 की स्क्वायर 4 और 2 3 जा 6। ओके, 2 3 जा 6 एंड 2 की स्क्वायर क्या होगी गाइस, 4 हो गया। ओके, इसको सोल्व करो, 2 into में 4, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, प्लस का साइन, 2 into 2 4 और 4 3 जा 12। तो गाइस यहाँ पे क्या नोट कर दूं मैं, 12। आई होप यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले को सोल्व करें, 2 into 2 4, 4 into 4 16, 4 into में 4 16 प्लस का साइन, और 3 की स्क्वायर गाइस 12, ये ही आ गया। ओके, ओके स्टूडेंट, 2 into 2 4, 4 into 4 16 प्लस का साइन, और 3 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी गाइस, 9, ये रहा 9। ओके, अगेन सॉल्व करते हैं, 2 into 3 6 हो गया, और 6 into में 4, तो कितना हो गाइस आपको सर 24 आ रहा है, एंड 4 की स्क्वायर कितनी होगी आपको सर 16 है। सॉल्व कर देते हैं इसको, आंसर क्या आएगा, 1 4 4 प्लस में 6 गाइस किसके इक्वल आपको सर 10 के इक्वल है, 12 प्लस में 8 किसके इक्वल आपको सर 20 के इक्वल है, 16 प्लस में 9 देन इक्वल टू 24, सो 25, 16 प्लस में 9 इक्वल टू 25 एंड 24, और गाइस यहां पे आपका रहेगा 16। मैंने कैसे किया सॉल्व, सबसे पहले आपको क्या बनाना है गाइस, ग्रुप बनाना है। कितने डिजिट अपने पास, 4 डिजिट है, 4 वाले डिजिट का कांसेप्ट समझ रहे हैं, तो ग्रुप बनाने हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 3 4 3 4 एंड लास्ट में क्या आ जाएगा 4। 5 डिजिट है उसको स्क्वायर कर देना है, 2 ऑफ डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना है उन दोनों को, 2 into में 1 into 2, फिर गाइस 3 ऑफ डिजिट का कांसेप्ट क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को लास्ट को, तो फर्स्ट कौन सा है 1 है, और लास्ट कौन सा आपके पास डिजिट 3 है, और आपको ऐड कर देना है। ऐड क्या करना है गाइस, जो सेंटर में डिजिट है ना उसको ऐड कर दो, स्क्वायर करके, तो 2 की स्क्वायर 4। ओके गाइस, अगेन सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कितने डिजिट बना है आपको सर 4 डिजिट बना है, तो 4 वाला कांसेप्ट समझाओ। 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट से और लास्ट से। फर्स्ट का मतलब 1 नंबर पोजीशन पे, और लास्ट का मतलब 1 2 3 4 4 नंबर पे। तो 1 नंबर पे कौन आ रहा है गाइस, 1 आ रहा है, 1 2 3 4 पे क्या आ रहा है आपका 4, पे प्लस लगा देना आपको, और फिर वापस 2 से मल्टीप्लाई करना, जो रिमेनिंग डिजिट है 2 मल्टीप्लाई 2 into में 3। ओके स्टूडेंट्स, वापस 3 का ग्रुप बनना है, तो 3 को यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देना फर्स्ट से और लास्ट से, 2 into में 4, और ऐड कर देना सेंटर की डिजिट है 3 की स्क्वायर। यहां पे 2 ऑफ डिजिट 2 into में 3 into 4, और लास्ट वाली डिजिट क्या कर देंगे, स्क्वायर करो, 1 की स्क्वायर गाइस 1, 2 बन जाए 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, और 2 की स्क्वायर 4, तो 6 प्लस में 4 गाइस किसके इक्वल आपको सर 10 के इक्वल है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 4 जा 8 गाइस, ये 8 नोट कर दिया, प्लस का साइन ये आपके सामने, 2 into 2 4, और 4 3 कितने होंगे आपके पास 12 होंगे, ये यहां पे नोट कर दिया। नेक्स्ट ऑब्लिक पे सोल्व करें, 2 into 2 4, 4 into 4 गाइस किसके इक्वल आपको सर 16 के इक्वल है, 3 की स्क्वायर क्या होगी 9 होगी, 2 into 3 6, और 6 4 जा 24 एंड
4 की स्क्वायर 16। अब इसको सोल्व कर दो, 1 का 1 आ गया, 4 का 4 नोट कर दिया, 12 प्लस 8 गाइस किसके इक्वल होगा आपको सर 20 के इक्वल होगा। ये रहा आपके पास 16 प्लस में 9 गाइस किसके इक्वल आपको सर 25 के इक्वल है। ये रहा 24 है यहाँ पे 16। ओके गाइस, अब इसको सोल्व कर देते हैं। देखो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आंसर अब मैं यहाँ पे रिपीट कर देते कोई और इसको नोट करता हूँ। जैसे 1 सेकंड वाले ऑब्लिक में 4 है, थर्ड वाले में 10 है, नेक्स्ट पे क्या बना है 20, उससे नेक्स्ट बन रहा है 25, नेक्स्ट ऑब्लिक में आपके पास डिजिट है 24 और लास्ट में कितना है गाइस आपको सर 16 है। सोल्व करें इसको तो देखो आंसर क्या है। जो यूनिट डिजिट है पहले वाला डिजिट को सेम नोट करो और इस आगे जितने भी डिजिट आ रहे हैं वो नेक्स्ट डिजिट के साथ क्या करने हैं गाइस प्लस करने हैं। 4 प्लस 1 5 के इक्वल है। नेक्स्ट को ऐड करें 5 के प्लस में 2 किसके इक्वल है गाइस आपको सर 7 के इक्वल है। 2 प्लस में 0 गाइस किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। 2 प्लस में 0 गाइस किसके इक्वल 2 के इक्वल है। 4 प्लस 1 5 और 1 का 1 तो आंसर कितना आएगा 15 22 7 5 6 यानी कि 1 2 3 4 ये जो स्क्वायर करते हैं आंसर आएगा 1 5 2 2 7 5 6। ये गाइस अपना क्या है आंसर। ओके स्टूडेंट, आई होप ना आप कर लोगे, आपको समझ में भी आ गया अच्छे से। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके, अब इसको यहां से फोन नंबर डिजिट है गाइस और वो आपका क्या है होमवर्क है, वो क्या आपका HW है यानी कि डिजिट क्या है 2781 की स्क्वायर फाइंड करने का है। आपको क्या फाइंड करनी है 2781 की स्क्वायर। ओके, ये यानी कि आपने अभी देखा रिसेंटली जो क्वेश्चन में देखा हमने स्क्वायर निकालना धवंधी योग से और वापस धवंधी योग से स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं। स्क्वायर रूट मीन समझ गए आप 8 क्लास में आपने जो लिखा था स्क्वायर रूट कैसे, जैसे 225 पे ये आपका स्क्वायर रूट है, ये क्या गाइस स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 15। ये तो सभी को आते हैं, जैसे 400 है इसका स्क्वायर रूट कितना गाइस 20 के लोगे आप। ये सभी क्लियर है। अब देखो वैदिक मैथमेटिक्स कोडिंग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी वैदिक मैथमेटिक्स से स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व होते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं गाइस। ये आपके सामने क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है गाइस, आप समझना, आप नया टॉपिक आपके लिए फुल मैथमेटिक्स है, अच्छे से सुनना इसको। ओके, 10 क्लास में भी है ये टॉपिक अपना। देखो गाइस सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सोल्व करें। क्या करना फाइंड द स्क्वायर रूट, क्या निकालना है गाइस स्क्वायर रूट किससे धवंधी योग मेथड से, धवंधी योग मेथड से। तो क्वेश्चन क्या अपने पास 1892 और यहाँ पे 25 ये क्वेश्चन आता है। ओके, नंबरिंग एकदम सही लिखना है, डिजिट में भी आपको डिजिट में रॉन्ग नहीं होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन में रॉन्ग आप समझते हो करो लगता है तो इसलिए मैच कर लेना 1892 25। अब आपको कांसेप्ट क्या रहेगा 3 सेक्शन एंड 2 लाइन ड्रॉ करो गाइस, ये आपने ड्रॉ कर ली। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये आपने क्या वो वही हमने दबजांग किसमें क्या था, ये किसमें करते हैं गाइस दबजांग में, वो दबजांग वाला कांसेप्ट है सेम का सेम। तो थोड़ा ध्यान रखना इसमें कैसे जो फर्स्ट ऑफ ग्रुप है यानी 2 ऑफ डिजिट का ग्रुप है वो यहाँ पे नोट करना है, कहाँ पे इस बॉक्स के इनसाइड में। रिमेनिंग जितने भी डिजिट रह रहे हैं वो सभी लास्ट में नोट कर दो 9225, थोड़ा स्पेस देके रखना। ओके, क्यों डिजिट नेक्स्ट जो डिजिट है वो भी आएंगे इनमें 9295 18 बन गया। हम क्या कर रहे हैं गाइस स्क्वायर रूट निकालना है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है 1892 25 का क्या फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। स्क्वायर रूट फाइंड करने में कितने नंबर लेते हैं 2 ऑफ नंबर। 1 की स्क्वायर क्या होता है गाइस, कौन से नंबर पिक करोगे तो सभी को आता है ना। 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, 2 की स्क्वायर क्या होगी गाइस 4, 3 की स्क्वायर क्या होता है गाइस 9, 4 की स्क्वायर क्या होगी आपको तो 16, 5 की स्क्वायर क्या होगी 25, 6 की स्क्वायर नोट कर दो कितना होगा 36, 7 की स्क्वायर कितना गाइस 49, 8 की स्क्वायर कितना होगा 64 और 9 की स्क्वायर कितना होगा 81 और 10 ऑफ स्क्वायर कितना गाइस 10 की स्क्वायर कितनी होगी गाइस आप ले लो सर 100 बेस। इन नंबरों पे मैथमेटिक्स। ओके, तो अच्छे समझना गाइस, अब मैं करा रहा हूं यहां पे 18 है तो आपको स्क्वायर वाले डिजिट पिक करना है। कौन से डिजिट पिक करना है स्क्वायर वाले। 3 की स्क्वायर कितनी होती है 9, 4 की स्क्वायर क्या होगी 16 और 5 की स्क्वायर क्या होती है 25। तो आप उसके पास वाले डिजिट जिससे जैसे डिवाइड करते हैं ना सेम कि आप 2 का डिवाइड करो, यहां से 7 से करते हो आपको समझ में 8 पे तो जाएगा नहीं, कहां पे जाएगा 3 पे और 2 into 3 कितने होते हैं गाइस रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। सेम का सेम कांसेप्ट है, या तो ये सेम डिजिट आए तो आपको वो डिजिट पिक करो या इससे कम पिक करने से मैच करने का हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो माइनस में आना चाहिए। तो क्या करें गाइस 18 के पास में कौन सा डिजिट है आपका जो सर 4 की स्क्वायर, कौन पास में है 4 की स्क्वायर, बस यही कांसेप्ट है। आपने क्या नोट किया 4 यहाँ पे नोट कर देंगे। ओके, और 4 का 2 टाइम कितना था गाइस 4 का 2 टाइम। अब यहाँ पे तो वो सेम ही आ जाएगा 4 का 2 टाइम नोट करना है।
4 का 2 टाइम समझ गए आप। मैं देखो स्टेप नोट कर देता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। स्टेप फर्स्ट हमने गाइस स्टेप नोट करते हैं, स्टेप या हिंट होगी जैसे, ओके उनको नोट करते हैं, अच्छे समझना आपसे क्यों सुन। पहले वन ऑफ डिजिट लेना, अब यहां पे स्क्वायर वाला डिजिट करना, जैसे 4u स्क्वायर, क्या पिक किया आपने 4u स्क्वायर 16, 4u स्क्वायर 16, तो नंबरिंग में क्या चेंज होगा देखते हैं आप, 18 ये ना, 18 से माइनस का यानी डिफरेंस कितने का आएगा, आप कह लोगे सर 2 का आएगा, ये 2 यहां पे नोट करना है डिजिट से पहले, ये रहा जैसे यहां पे, और इसका 2 टाइम, जिसके स्क्वायर बनने हैं ना उसका 2 टाइम यहां पे नोट कर दो, 4 का 2 टाइम यानी 4 into 2, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ 4, 4 into 2, तो ये 4 into 2 कितना होता है 8, कहां से आया समझिए गाइस, 4 into 2 से, 4 कोई भी डिजिट यहां पे रहेगा ना समझो, उसका क्या कर दो गाइस 2 टाइम कर दो, उसका क्या नोट कर दो 2 टाइम, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा आपका नंबरिंग बदल जाएगा, 4 into 2 कितना आ गया 8, यहां पे ये 2 कहां से आया समझ गए सभी, 2 कहां से नोट किया हमने 18 minus 16। अब वही कंसेप्ट दबदांग वाला कि ये क्या रिमाइंडर है इसका, तो न्यू डिवाइजर बनाए, क्या बनता है गाइस न्यू डिवाइजर, अब न्यू डिवाइजर बनाए तो सेम कंसेप्ट इन दोनों को पिक करते हैं, किया आपने 8 क्लास में सेम वही, क्या बन के आएगा 29, और 29 को गाइस डिवाइड कर देना इस डिजिट से, पूरा वर्ग इसका नहीं रखो, ओनली फॉर ये चलेगा, जितना डिवाइड करोगे 8 से डिवाइड करना आपको, ये रखा है 8। अब क्या था आपको किसी भी डिजिट में डिवाइड करते या तो क्वेश्चन आएगा, यानी क्वांटिटी आती है या क्या आएगा उसका रिमाइंडर आएगा, 8 की टेबल में 29 तो आता नहीं, सभी को पता है कितने पे जा रहा है, आप कह लो सर 3 पे जा रहा है, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना रह रहा है 5 पे रह रहा है, ये रहा 5, 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना रह रहा है 5, तो गाइस रिमाइंडर कहां नोट करते हैं यहाँ पे, कोई क्वांटिटी इक्वेशन का रिमाइंडर कहां नोट करते हैं यहाँ पे, तो 3 ये रहा गाइस, और जो 5 रिमाइंडर था वो कहां है यहाँ पे, समझ गए सभी। ओके मैं रेज कर देता हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं ड्रॉ करनी, ये चीजें समझाने के लिए करते हैं, ये चीज आपको समझाने के लिए की थी, ओके तो यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 9 है, ओके ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको किया था कि अच्छे से ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या था गाइस आपका डन है सभी को, 29 बना, 29 को डिवाइड कर दिया 8 3 से, तो क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ गया आपके पास, और वही कंसेप्ट न्यू डिवाइजर, स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप नंबर सेकंड नोट करें, एडिंग में न्यू डिवाइजर, पहले डिवाइजर 29 तो आप देखते हैं न्यू डिवाइजर क्या बन के आएगा। अब डिवाइजर का सेम कंसेप्ट वही है कि ये पहले नोट किया जाएगा, ये बाद में, जैसे ये 2 पहले 9 बाद में नोट किया, यहाँ पे भी 5 पहले नोट करो, ये ना 5 और 2 बाद में नोट कर लो, कितना बनेगा आपके लिए सर 52 बन गया। अब 52 से माइनस क्या कर देना, ये सिंगल ऑफ डिजिट 3 आ रहा है ना, तो 3 की स्क्वायर क्या कर दो गाइस माइनस कर देंगे, यहाँ पे सिंगल ऑफ डिजिट है उसकी स्क्वायर करनी है माइनस, तो क्या आएगा गाइस आपका क्वेश्चन 52, क्या नोट करूंगा यहाँ पे 52, 3 की स्क्वायर कितना होता है 9, सोल्व करने पे कितना आ रहा है आप कह दो सर 43, कितना आ रहा है गाइस 43, तो न्यू डिवाइजर क्या बन गया 43, ओके तो डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 43 डिवाइड बाय 8 से डिवाइड करना, आपको 4 से नहीं करना 8 से, तो कितने पे जाएगा बताओ मुझे सभी, करो डिवाइड, क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड, तो 8 4 5 के कितने होते हैं 40, 8 5 जा, और रिमाइंडर कितना ले रहा है आप कह लो सर 3, 8 5 के कितने होते हैं 40, और रिमाइंडर कितना ले रहा है 3, तो कहां नोट करूंगा 5 यहाँ पे नोट करूंगा, और रिमाइंडर कितना था 3 वो कहां नोट कर दूंगा यहाँ, समझ गए बच्चे। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, 2 से कम तो आएगा नहीं, ओके दबदांग के लेवल का आएगा, इसके बाद में दबदांग स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये आपको समझना पड़ेगा दबंदी हो, उसके बाद दबदांग से स्क्वायर रूट निकालेंगे या स्क्वायर निकालेंगे, ओके गाइस ये समझिए डिवाइड मेथड में आता है, ये किस में कर रहे हैं हम स्क्वायर रूट में, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, मैं रिपीट भी करूंगा। अब देखो मुझे बताओ न्यू डिवाइजर, वापस सेटिंग डालो, स्टेप नंबर 3 2 हो गया, स्टेप नंबर 3 क्या गाइस न्यू डिवाइजर, क्या अपना न्यू डिवाइजर, और न्यू डिवाइजर में क्या कंसेप्ट है 52 बनेगा, तो अब क्या बनेगा 3, और यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा गाइस, आपने 2 9 को काउंट कर लिया, 5 2 काउंट कर लिया, 3 और 2 को, ओके 2 काउंट जो डिजिट ले रहे हो ना स्टेप है सभी काउंट करने हैं, इसमें किसी को आप छोड़ दो, यहाँ किस सभी को काउंट करना है, 29 बना लिया, 52 बन गया, आपका बनेगा 32, और ये रहा गाइस अपना 32 से माइनस क्या करना है 2 टाइम, ये 2 टाइम अपने आप करना है, सेकंड नंबर स्टेप करें, इसके बाद में कौन सा 2 ऑफ डिजिट बन गए, तो जितने भी डिजिट है उन सभी को मल्टीप्लाई में कैसे 3 into में 5 आएगा, तो सुन में कि हमने क्या किया गाइस, देखो वापस मैं समझा देता हूं, अच्छे से समझने वाली चीज है भाई, आपको अच्छे से समझना है सभी को, तो टाइम ले लो आप, न्यू डिवाइजर,
अब न्यू डिवाइजर क्या बनेगा, सबसे पहले तो डिजिट काउंट करो, आपने 29 बना लिया, 52 बना लिया, और रिमेनिंग क्या बनेगा 32, और ये रहा गाइस अपना 32 से माइनस क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना कितने डिजिट है गाइस, 2 और डिजिट है, तो 2 अपने अकॉर्डिंग लगाना है, और सभी को क्या कर देना माइनस लगा के मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे भी माइनस किया था हमने, सेम कंसेप्ट, सिंगल डिजिट है उसकी स्क्वायर करनी है, डबल डिजिट है उसका 2 टाइम करके माइनस कर देना है, तो आंसर क्या आएगा गाइस 32, 2 into 3 6, और 6 5 कितने होता है गाइस 30 बनेगा, रिमाइंडर यानी डिवाइडेड में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो सिंगल 2 इस बार डिवाइड नहीं करना है, 2 यहाँ पे नोट कर दो आप, लास्ट जब डिजिट ले जाते हैं तो ये 2 यहाँ पे नोट किया जाएगा, और ये कंप्लीट कंसेप्ट बन गया, यानी कि कितना बन गया गाइस 2 तो ये रहा, और आगे कितना आ रहा है 25, यानी ये लास्ट वाला 25। मैं समझा देता हूँ, जितने ग्रुप बनते हैं ना डिजिट उतने के बनता है, ग्रुप कितने का बनता है गाइस 1 ऑफ ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 3 ग्रुप, तो स्क्वायर रूट से जो डिजिट निकलेंगे ना वो 3 ऑफ निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं, आपने 4 निकाल दिया तो आप रॉन्ग कर रहे हो। ओके, इसकी ट्रिक होती है समझने, आपको समझाता हूँ कंसेप्ट क्या है, कि मान लो यहाँ पे 8 है तो कितने डिजिट बाहर निकलेंगे 4, यहाँ पे 3 ऑफ डिजिट है, 3 कैसे है गाइस, जैसे एक ग्रुप बन गया, ये स्क्वायर रूट कैसे बाहर निकलता है मुझे बताओ, आपने 8 क्लास में किया है, जैसे 2 की स्क्वायर है तो क्या निकलेगा 2 बाहर, 3 की स्क्वायर क्या नोट करेंगे रूट से 3 बाहर निकालेंगे, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, इस ग्रुप से एक डिजिट निकलेगा, सेकंड वाले ग्रुप से भी एक आएगा, और थर्ड वाले ग्रुप से भी एक आएगा, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड, यानी कितने डिजिट आएंगे बाहर 3 आएंगे, और 3 आपने निकाल ही लिए पहले, फर्स्ट ये रहा, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, अब क्या करना है डायरेक्ट इसको माइनस कर देना, तो 25 माइनस में तो कितना आ जाएगा, तो लास्ट ऑफ डिजिट 5, तो कितना आ जाएगा आप करोगे सर 0, कैसे 25 माइनस 25, 0 को नोट कर दो, नहीं तो मत करो, यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, यहाँ पे 0 आ जाता है, यानी कि इससे आगे एंडिंग नहीं, पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि हमारे 3 डिजिट आ गए, इसके बाद मैथमेटिक्स, यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं है 0 के अदरवाइज, तो आपने रॉन्ग किया है, यहाँ पे 0 आना कंपल्सरी है, भाई आपका 0 आया तो आपने राइट किया है, तो इस सॉल्व करने पे यानी कि 189225 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है आपके दोस्त सर 435, इसको दांत से आप करके भी देख लेना, ठीक है ना, दबंग योग से करके भी देख लेना, दबंग वाला मैंने कल कराया था, इसकी स्क्वायर निकाल के देखना, यही आ रहा है, तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके गाइस, हमने क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट रीड करा, मैं रिपीट करता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला लेवल का क्वेश्चन है ये। ओके 18 92 25, 18 यहाँ पे नोट करो, फर्स्ट ऑफ डिजिट जितने भी डिजिट है वो लास्ट में नोट कर दो, कर दिया गाइस, आपने इतना वर्क कर लिया, फिर आपको इसके स्क्वायर के साथ मैच करना है, यानी 18 के पास में किसकी स्क्वायर है, 5 की स्क्वायर 25 ज्यादा हो जाएगी तो 4 की स्क्वायर काउंट कर लो, 4 की स्क्वायर कितनी होती है आपके सर 16 होती है, तो आपको पता है 4 से जा रहा है, तो 18 माइनस 16, ये 2 कहां से है समझ गए ना, 18 माइनस 16 किसके इक्वल होगा आपके सर 2 के इक्वल होगा, वो 2 यहाँ पे नोट करना, इसका 2 टाइम, इसका क्या करना है गाइस एवरी स्टेप में, मैं अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, उसका 2 टाइम यहाँ पे नोट करो, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना फिर रिमाइंडर 2, अब इसको पहले लिखना, वो 8 वाला इसका आगे तो आपको आता ही है, ये पहले नोट किया जाएगा, ये बाद में 29 से क्या कर देना डायरेक्ट डिवाइड कर देना, किसका गाइस इसका, एवरी स्टेप में इसका डिवाइड करना आपको, तो कितने पे जा रहा है 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना ले रहा है गाइस आपको सर 5, ये रहा गाइस आपका 8 3 जा 24, रिमाइंडर कितना है 5, 9 काउंट कर लिया आपको, अब क्या काउंट करना है गाइस आपको सर 2 काउंट करना है, अब क्या करना है 2, तो क्या बन जाएगा 52, और यहाँ पे सिंगल डिजिट है ना उसको स्क्वायर करना है, एवरी स्टेप में करूंगा मैं, सिंगल डिजिट क्या करनी है स्क्वायर कर देनी है, ये रहा गाइस 52 माइनस 3 स्क्वायर 9, इसको सॉल्व करने में 43 में आगे 8 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 5 पे और 3 पे जा रहा है, 8 5 जा 40, रिमाइंडर कितना आ रहा है 3, अब आपने 2 तो काउंट कर लिया, एक एक्स्ट्रा 2 भी है, तो इन दोनों को रिलेशन में बिठाओ आप, 32 से माइनस क्या करना है आपको गाइस है, यहां पे 2 ऑफ डिजिट रहेगा ना, तो इसका भी 2 टाइम नोट करना है, 2 into 3 into 5 कितना आ रहा है 30, 32 माइनस 30 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल, अब इससे आगे आपका लास्ट आंसर आ गया, आपके डिजिट बन गए, फिर आपको पॉइंट लगाना है, और पॉइंट के बाद में 2 जो रह रहा था वो नेक्स्ट डिजिट है उसको काउंट करो, यानी कितना बना था अपना 25, और यहाँ पे क्या बना था गाइस आपका 5 कहां से है, वो ये 5 है, 5 की स्क्वायर कितना होगा 0, तो आंसर आएगा 435, समझे गाइस, अभी तो और प्रॉब्लम है, सेकंड वाला भी समझते हैं, 2-3 क्वेश्चन कराऊं तो आपके समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, और देखो क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं किस फार्मूले से, द्वंद्व योग से, फर्स्ट मैंने करा दिया, अब देखो आपके सामने सेकंड भी करते हैं सॉल्व। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है गाइस अपना 389376, सेम का सेम वही है, इससे भी 3 डिजिट बाहर निकलेंगे, आप देखते हैं आप 389376, क्या नोट करना है गाइस आपको सर स्क्वायर रूट निकालना है,
पहले क्या करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं गाइस, ये नोट कर लिया हमने, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, 3 सेक्शन बन गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फिर क्या करना आपको, स्टार्ट वाला डिजिट है ना उसको तो आप यहाँ पे नोट कर दो इन साइड में, और रिमेनिंग जितने भी डिजिट है वो लास्ट में नोट कर दो, स्पेस देके 9 3 7 6। ओके गाइस, अब क्या लेना आपको, वही सेम कांसेप्ट, इसके स्क्वायर के पास में जाना आपको, 38 में किसकी स्क्वायर होगी बताओ मुझे, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, तो 49 तो क्या होगा मैक्सिमम हो गए, तो इसके पास में मिनिमम वैल्यू क्या है आप लोगों से 36 है, यानी क्या है एक्चुअली 6 है। ओके, तो यहाँ पे 6 नोट कर दो, 6 का 2 टाइम, 6 का 2 टाइम, यानी 6 इंटू में 2 या 2 इंटू 6 कितना आएगा आप कह दोगे सर 12, तो यहाँ पे 12 नोट कर दिया अपना, कोई इंट नोट करते हैं। अब इंट में देखो गाइस पहले क्या होगा 38 और यहाँ पे 6 की स्क्वायर कितना आ रहा है आपको सर 38 माइनस 36 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, किसके इक्वल है गाइस आपको सर 2 के इक्वल है, तो 2 का नोट कर देते हैं ये यहाँ पे, इसका 2 टाइम यहाँ पे करना है, जो आपने माइनस करने में जितना क्या आ रहा है वो यहाँ पे नोट करो। फिर क्या हो जाता है डिवाइडेड, स्टेप नंबर सेकंड नोट करें, जैसे न्यू डिवाइजर, तो गाइस न्यू डिवाइजर क्या बनेगा मुझे बताओ, न्यू डिवाइजर बनेगा आपका 29 और 29 से डिवाइड कर देना है, 29 बनेगा गाइस, 29 को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो आप लोग इसे 12 से कर दो, क्योंकि हमने ये किया था यहाँ पे, अब जितने डिवाइड करने हैं वो 12 से करने हैं, तो करने पे क्या आएगा तो क्वेश्चन आएगा, और एक क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। बताओ मुझे भी कितने पे जाएगा, आप लोग इसे 3 पे जा रहा है, 12 3 कितने होते हैं 24, सॉरी ये ना 12 कितने पे 29 है ना, कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, और रिमाइंडर कितना दे देगा 5, कितने पे जा रहा है गाइस आप लोग इसे 2 पे जा रहा है, और रिमाइंडर कितना दे रहा है 5, ये रहा है 12 2 24, रिमाइंडर कितना दे रहा है 5। स्टेप नंबर 3 बनाएं, वही अपनी हेडिंग क्या है भाई, न्यू डिवाइजर, न्यू डिवाइजर। ओके, अब न्यू डिवाइजर को सॉल्व करते हैं गाइस, न्यू डिवाइजर में हमने 29 का काउंट कर लिया, आप किसको काउंट करोगे आप कहोगे सर 5 एंड 3 यानी 53 को, किसको नोट करें गाइस 53, और माइनस क्या करेंगे सिंगल डिजिट है ना उसकी स्क्वायर, माइनस क्या करना है सिंगल डिजिट की स्क्वायर, सिंगल क्या है 2 है, तो 2 की स्क्वायर कर दो आप माइनस, तो आंसर आएगा 53, और 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 53 माइनस 4 किसके इक्वल आपको सर 49 के इक्वल है, किसके इक्वल है गाइस 49 के। 49 को सेम कांसेप्ट 12 से डिवाइड करते हैं, तो 49 डिवाइडेड बाय 12 देन इक्वल टू क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी q एंड r, क्वांटिटी कितनी आएगी, कितने पे जा रहा है आपको सर 4 पे जा रहा है, और रिमाइंडर कितना ले रहा है हमारा 1, रिमाइंडर क्या करोगे 1, 12 4 से कितना होता है 48, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे क्या नोट कर दो 4, रिमाइंडर क्या कर दो 1, यानी इससे आगे जाना नहीं है, 2 और 3 डिजिट बन गए 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दो डेसिमल। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कंसेप्ट आगे लास्ट में हेडिंग डाल दो डायरेक्ट करो, न्यू डिवाइजर हेडिंग है जैसे, और न्यू डिवाइजर में क्या बनेगा, यहाँ पे आपने 5 3 कॉमन ले लिया, 5 3 को काउंट कर लिया, आप इसको काउंट करेंगे 1 7 को, और 1 7 को किससे माइनस करते हैं बताओ मुझे गाइस, इनका 2 टाइम करना है, इनका 2 टाइम, डायरेक्ट स्क्वायर मत कर देना, पहले 2 टाइम होगा फिर स्क्वायर होगी। ओके, तो 2 टाइम करो इसका गाइस, 2 इंटू में 4 17, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 17 माइनस 16 किसके इक्वल होगा गाइस 1 के इक्वल होगा, 1 वहां पे नोट करना अगेन, ये 1 तो ये 1 है, और ये एक्स्ट्रा 1 कौन सा है जो आपने यहां पे सॉल्व किया है। अब अगेन वापस सॉल्व करो, कितना बनेगा गाइस आपको सर 16, स्टेप नंबर 5 क्या बनेगा 16, और 16 से क्या माइनस कर दोगे गाइस मुझे बताओ, 4 की स्क्वायर, ये था ना यूनिट डिजिट 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर किसके इक्वल आपको सर 16 के इक्वल है, 16 माइनस 16 किसके इक्वल है 0 के इक्वल, और यहां पे 0 आना कंपलसरी है भाई। ओके, तो आंसर कितना आ रहा था 389376 का, 389376 को स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 624, आंसर आएगा 624, इसको वेरीफाई भी कर लेना भाई। ओके, ये था अपना क्वेश्चन। ओके, ये 2 क्वेश्चन अपने आप करने हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो मैं आपको सुबह कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छे क्वेश्चन के लिए, जब तक आप कंटिन्यू स्टडी करो, अच्छे जितना भी स्कूल से मेटेरियल मिल रहा है आपका वो तैयारी रखो भाई, आप जितने भी क्वेश्चन कराया रफ नोटबुक में या मैन में जैसे आप कर रहे हो बच्चों, सभी अच्छे से करो। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, हम आपके साथ में हैं, तो आप अच्छे से मेहनत करो गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक